चाइना और ईरान का इत्तेहाद, ग्रेट वॉर गेम शुरू। अमेरिका को बांध कर मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। ये प्लान क्या है, कैसे अमेरिका को शिकस्त दी जाएगी, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आई है। ईरान, चाइना इत्तेहाद, अमेरिका को शिकस्त देने के लिए पूरा प्लान तरतीब दिया गया है। ये प्लान क्या है? जी, मैं आपसे उसी वक्त ये कह रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना जो था वो प्लान था, और मैं आपसे कह रहा था कि इस दौरे के फौरी बाद पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ जाती है। पूरी दुनिया ने इसको ट्रंप शी जिन सिमट का नाम दिया, यानी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें आधी दुनिया एक तरफ है, आधी दुनिया एक तरफ है। इस दौरे में गो के ट्रंप ने कहा कि मैंने 200 बोइंग बेच ली है। हाँ जी, बिल्कुल। चीन ने कोई उसकी तस्दीक ऐसे नहीं ही, की है, नहीं आज के दिन तक नहीं की। वो ट्रंप अपनी जानिब से ही बातें कर रहा है चीनी बस। वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि ईरान की जंग नहीं होनी चाहिए थी, अब इसको बंद करो, आपने हरमुज़ खुले ताकि आपने हरमुज़ में कारोबार चले, और चीन ये चाहता भी है। आपने तस्वीर ज़रूर लगानी है, ट्रंप जाते जाते अपने एयरफोर्स 1 का जो जहाज़ था मुक्का दिखा के गए। आ गई अपने तहाइफ, ये सारे उस पर सोशल मीडिया पे ये खबर है कि अपने तहाइफ भी शायद छोड़ गए, लेकिन वो खैर वो गैजेट्स उसमें ना हो, गैजेट्स थे या जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने एक डस्टबिन रखी हुई थी, उसमें फेंकते रहे। उसमें फेंकते रहे। चले वो एक तरफ रखते हैं उस बात को कि वो किया उन्होंने। लेकिन इसके बाद जो ट्रंप ने जाते ही ईरान को वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने इस वार्निंग के नतीजे में जो कदम उठाया है वो बताता है कि चीन और ईरान का अस्करी इत्तेहाद हो गया है। बिल्कुल। ये अस्करी इत्तेहाद जो है ये आने वाले दिनों में आपको अगले चंद रोज़ में नज़र आना शुरू होगा। गो डोनाल्ड ट्रंप ये मीडिया कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि चीन ने वादा किया है कि वो वेपन्स नहीं देगा। मैं ये पिछले 2 माह से कह रहा हूँ कि चीन वेपन नहीं देता है। बिल्कुल। चीन ने उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के तरीके बताए हैं और उनको कुछ गैजेट्स दिए हैं जिसमें बाइडो शामिल है। असला उसको रशिया देता है। अच्छा, ये इस तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन आपको जो इस तरफ बताऊँ कि मुश्तबा खामनई ने इस शतरंज की चाल में, जो जंगी चाल है, इसमें उसने एक बड़ा मोहरा जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा। और वो मोहरा है बाकर कालिबोफ। बाकर कालिबोफ जिस सबको पता है कि अगर कोई ईरान से पलट कर जवाब देता है तो वो मसूद पेशकियान नहीं हैं, बिल्कुल, वो बाकर कालिबोफ हैं, जो कहते हैं कि जो कि एक तरह से समझें इस वक्त मुश्तबा खामनई या पासदारानी इनकलाब की पॉलिटिकल फेस हैं। बिल्कुल उनको एलची मुकर्रर किया गया है चीन के लिए। सही। ये है वो वार्निंग, ये है वो धमकी जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है कि वो बंदा जो जंग से पीछे नहीं हट रहा वो बाकर कालिबोफ है। पूरी दुनिया में ये मुज़ाकरात करने के लिए भी बाकर कालिबोफ ही आए थे ना। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान जो आए थे, ऐसे ही है। और बाकर कालिबोफ उनकी असेंबली के स्पीकर भी हैं और सबसे ज़्यादा पासदारान इनकलाब के पसंदीदा लीडर हैं, लीडर भी है और बड़े जीदार लीडर। बड़े ज़िद्दार लीडर हैं। अब ये मसूद पेशकियान और अब्बास अरागची जैसी पॉलिसी नहीं रखते हैं, जो कि उनकी पॉलिसी भी ठीक ही होगी, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन बाकर कालिबोफ वो शख्स हैं जो कि जिसको कहते हैं सरे मुँह, यानी बाल के कोने जितना भी वो न्यूक्लियर का जो ईंधन है, या उसको क्या कहेंगे, जो अफजुर्दा यूरेनियम है, वो देने को तैयार नहीं हैं, ऐसे ही है। जंग करने को तैयार हैं। और उनके बयानात पिछले 1.5-2 माह से जब से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई थी, जंग शुरू हुई थी, 40 रोज़ा जंग रही, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बाकर कालिबोफ ही वो रहे। हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई बदमाशी करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आपने हरमज़ा बक की वाली पिछली वाली जो माजी वाली है, हाँ जी। उस सूरत हाल में कभी नहीं जाएगी। हमने ज़रा ढील दी रखी, हाँ जी। दुनिया ने यह समझा कि इनकी है, वो हमारी है। तो आप में हमज उन 14 गुज़रगाहों में से एक गुज़रगाह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर गल्फ़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारी तजारत और तेल जो है आता और जाता है, गैस भी आती है। अब चीन जो है बराह रास्त मैं समझता हूँ बाकर कालिबोफ के चीन के लिए एलची मुकर्रर किए जाने को एक खुली धमकी, कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मुश्तबा खामनई ने, मैं मार देंगा, मैं छड़ांगा नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है कि आने वाले चंद दिन के अंदर ईरान अपना फैसला करे, नहीं तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा। आज भी हाँ जी, आज भी बड़ा सख्त बयान आया है ट्रंप की जानिब से। ट्रंप का बयान है। लेकिन ये सारा मामला जो है अब चीन जो है वो संभाल चुका है, और चीन पहले भी असला नहीं दे रहा था। मैं दोबारा बता इसलिए रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने एक बात से लिंक करना उसको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि ईरान को शुमाली कोरिया और रूस जो हैं टेक्नोलॉजी देते हैं।
शुमाली कोरिया को चीन टेक्नोलॉजी देती है। ज़बरदस्त, यानी अब आप वाया शुमाली कोरिया जो है ना वो ईरान जाता तक है। पहुंचती है। अब आ जाएं इसी हफ्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स होनी है, उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है व्लादिमीर पुतिन शी जिन से मुलाकात के लिए चीन जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखें ये अब आप समझें, अब ये दोनों ममालिक के प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो कि पहले भी जिनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, अगर आपको याद है, चीन के जो योम जमहूरिया था या उस योम उसका चीन का जो भी योम मनाते हैं, उसमें एक ऑडियो लीक हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि आधी दुनिया तेरी आधी मेरी है। और ये ऑडियो लीक नहीं हुई थी, ये लीक की गई जैसे थी भी है, बताने के लिए कि भाई ये हो रहा है, आखिर और अगर किसी ने नजरें दिखाई, आंखें दिखाई, तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। अब ये वो ऑडियो है जिसका आपको अमल जो है अब शुरू नज़र आएगा। और ईरान, मैं अक्सर कहा करता हूँ दोस्तों को, सबको, मैं जहाँ जिस महफिल में बैठूँ, कि ईरान इनका फीडिंग पॉइंट है। चीन को तेल जाता है और रूस का असला बिकता है। अब चीन को जो तेल जाएगा वो वाया रशिया भी जा सकता है, हाँ, सही है। और जो पैसा है वो रशिया को डायरेक्ट चीन दे सकता है, और रशिया उसके बदले ईरान को असला फराहम करेगा। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा वाया बनाया जा रहा है ताकि बीच में कोई और ना रहे। तो ये दो सुपर पावर्स, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान के पीछे खड़ी हैं, वो अब मिलने जा रही हैं। और एक ऐसी मुलाकात जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का सोच रहे हैं। इसराइल जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने पंजे गाड़ चुका है, वो वहाँ पर तैयारी कर रहा है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बदलती हुई नज़र आ रही है। और इसी हफ्ते में और पिछले हफ्ते में जब मैं एक व्लॉग कर रहा था, आप उस दिन नहीं थे, मैं व्लॉग कर रहा था और मैंने कहा था कि मंडे से ये काम तेज़ हो जाएगा। और मंडे से, आज मंडे है, आज से ये काम जो है ये स्पीड अप होगा। और स्पीड अप होने के बाद आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे ममालिक बहुत सारे ब्लॉक्स में तकसीम होते चले जाएंगे। बाकर कालीबॉफ का एलची चीन का बनना, मैं ये समझता हूँ ये इस खत्ते के लिए इस बात की अलामत है कि इस खत्ते में अमेरिका अब ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। इससे पहले जितने भी एलची बनते रहे हैं वो सारे वो थे जो मुज़ाकरात के हक़ में थे। ये पहला एलची है जो जंग के हक़ में है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चीन के साथ मुआहदात, चाहे वाया शुमाली कोरिया ही हों, असले के मुआहदात होंगे। और बहुत सारा वेपन्स जो है आपको आता और जाता नज़र आएगा। ज़रा सा जो है जहाँ सा कहीं से इनको कुछ स्पेस मिलेगी। आमिर भाई, शुमाली कोरिया के ज़रिए कोई जहाज़ असलहा लेकर ईरान की जानिब आता है, और अगर अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करता है, तो ये तो शुमाली कोरिया के साथ जंग छिड़ जाएगी। देखिए एक बड़ी और शुमाली कोरिया तो वैसे ही बैठा हुआ है, वो खुला बैठा हुआ है, बबलू भाई बैठे हुए हैं, कहते हैं हाँ भी कोई हरकत करो, मैं तुम लोगों को बताऊँ। अच्छा, ये बबलू भाई का वाया क्या होगा? देखिए, आपको मैंने खबर दी थी कि ईरान से चीन तक एक ट्रेन चली गई है। जी बिल्कुल। इससे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले का व्लॉग एक निकालें जिसमें चीन से शुमाली कोरिया भी ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। बिल्कुल, हाँ जी। वाया समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? तो यानी वो शुमाली कोरिया से चाइना, चाइना से फिर ईरान की जानिब आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है। और ये इससे अगर आप में हमस बंद है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ समंदर का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, वाया रशिया भी आ सकती हैं चीज़ें। और वाया ये जो ट्रेन ट्रैक हैं जो कि शुमाली कोरिया से चीन तक शुरू किया गया है और ईरान से चीन तक है, तो ये आपस में चीन के अंदर तो दुनिया की सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। बिल्कुल। उनकी तमाम ट्रेनें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। उनकी पटरियाँ ऐसी नहीं हैं कि रास्ते में पहाड़ आ गया तो पटरी नहीं है, उनकी वो इंटरलिंक्ड है। तो अगर ये इस तरह का मामला भी हो सकता है, तो ये अमेरिका को इन्होंने घेर तो लिया है, अब इन्होंने फैसला ये करना है कि उसको किस तरीके से मारा जाएगा, यानी उसको मारने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा। मुज़ाकरात तो अब नहीं रहे, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। मुश्किल ही लग रही है। हालांकि अमेरिका इस वक्त एग्री है कि अगर रशिया जो है वो यूरेनियम जो दफन है वो निकाल ले, जिसकी उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, उसको जिसको मैंने कहा था कि एडमी राड्स के अंदर है, वो उसको ब्लास्ट हो सकता है उसका। ऐसा ही है। तो वो निकालने के वो कह रहे हैं कि रशिया को निकाल कर दे दे। लेकिन मेरा ख्याल है रशिया और चीन ये फैसला कर चुके हैं कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को मारा जाएगा और बहुत मारा जाएगा। और आप याद रखिएगा आने वाले दिनों में, आप अगले माह में देखेंगे कि बहुत सारी इकॉनमी जो है अमेरिका से भी शिफ्ट हो जाएगी, कहीं यूरोप में जाएगी, कहीं रशिया में जाएगी और कहीं चीन में वापस चली जाएगी। ये है अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक है और अमेरिकी लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ज़्यादा सख्त वक्त आने वाला है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।